हे गाइस, वेलकम टू शिक्षा नीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर जो आपका 8 दिसंबर 2017 को शिफ्ट थर्ड में हुआ था। तो इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 7 दिसंबर, 6 दिसंबर और 5 दिसंबर के पेपर ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने इन पेपर्स का सोल्यूशंस नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से उनका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो देखते हैं इस साल है ना एग्जाम में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। तो ये एनालॉजी से था और ये आपका वर्ड बेस्ड था। तो एनालॉजी में क्या होता है, हमारे पास ये दो कॉलम है। तो पहले आपने लेफ्ट का लॉजिक देखना होता है, वही राइट में लगाना होता है। तो लेफ्ट में दो वर्ड्स है ना, टुलिप लिखा हुआ है, इसका क्या लिखा हुआ है, फ्लावर। तो जो आपका टुलिप होता है वो फ्लावर ही होता है हमारे पास। तो लेडी फिंगर क्या होती है आपकी, सब्जी होती है, वेजिटेबल होता है ना, भिंडी क्या होती है आपकी, सब्जी होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन भी एनालॉजी से था लेकिन ये आपका लेटर बेस था। तो जब भी लेटर बेस आता है तो प्लेस वैल्यू का यूज जरूर होता है। तो बीच में दो कॉलम है तो लेफ्ट का लॉजिक देखना अपने राइट में, तो पहले लेफ्ट का लॉजिक निकालना पड़ेगा तो प्लेस वैल्यू का यूज होगा। तो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, एल की होती है 12, आई की होती है आपकी 9, सी की होती है आपकी 3 और के की होती है 11। इसका लॉजिक किसके साथ देखना है, एल की होती है 12, डी की होती है 4, जे की होती है आपकी 10, एम की होती है आपकी 13 और जी की होती है 7। सबसे पहले अगर आप पैटर्न आमने सामने का लगाते हैं, देखते हैं लॉजिक बन रहा है हमारे पास। तो देखिए 6 को 12 बनाना है प्लस 6 करना है, 12 को अगर 8 बनाना है तो माइनस 8 करना है आपने, 12 को 4 बनाना है तो माइनस 8 करना है आपने, 9 को 10 बनाना है प्लस 1 करना है, 3 को 13 बनाना है तो प्लस 10 करना, और 11 को 7 पीछे जाना है तो माइनस कितना करना है 4। तो अगर आप लॉजिक देख रहे हैं 6, 8, 1, 10, 4, तो ये तो आपस में लॉजिक कुछ लिंक कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं चलेगा इसमें ना। तो अब अगर आप ज़रा ध्यान से देखिए 6 को अगर 7 से कंपैरिजन करते हैं तो 6 से 7 तभी बनेगा जब प्लस 1 करोगे, और पहले वाला पैटर्न क्या लगा रहे हैं, पहले वाले का लास्ट में लगा रहे हैं। तो लास्ट वाले का किस में जाएगा, आपका पहले में जाएगा। तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ऐसे ही 12 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 13, 3 और 1 करेंगे 4 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब पैटर्न इसमें क्या चल रहा है, ये क्रॉस वाला चल रहा है, और लॉजिक कितने का आपका प्लस 1 का है। लगाना किस में हमने, TRIP में है ना। तो टी की होती है 20, आर की होती है आपके 18, आई की होती है 9 और पी की होती है 16। अब की बार पैटर्न लगाना है लास्ट है ना, ये क्रॉस वाला। तो इसका वाला जो फर्स्ट नंबर है वो किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। और लॉजिक क्या था, प्लस 1 था, तो 16 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे 17। 17 का मतलब आंसर स्टार्ट किससे होगा, क्यू से। तो आपका है ना फोर्थ ऑप्शन, और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, या तो सेकंड सही होगा या तो थर्ड होगा। अभी इसी में यहाँ पे जे लिखा हुआ है, यहाँ पे एच लिखा हुआ, तो यहाँ पे या तो जे आएगा या तो एच आएगा। तो इसी से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आएगा वो किससे आएगा, इससे आएगा, 9 से है ना। तो 9 और 1 मिलके कितना होगा 10, और 10 का मतलब क्या होता है जे, तो इसका मतलब क्यू जे वाला ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो थर्ड क्वेश्चन भी एनालॉजी से और ये आपका नंबर बेस है। तो देखिए यहाँ पे दो कॉलम लगे हुए हैं हमारे पास है ना। तो लेफ्ट में देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 34 का लिखा हुआ है 12। तो जैसे ही मैंने 12 देखा तो 3 और 4 को देख के ही समझ में आ रहा है 3 गुणे 4 कितना होता है 12 होता है। ऐसे ही 2 गुणे 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18। तो 18 ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा सही। देखते हैं ना चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या था। तो ये ऑड वन आउट से था लेकिन ये वर्ड बेस्ड था। तो ऑड वन आउट में क्या होता है, आपको 4 वर्ड्स दिए हुए, इनमें से एक यूनिक होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है, जो है ना अलग होगा, लॉजिक मैच नहीं करेगा। तो देखिए वर्ड्स पढ़िए क्या लिखा हुआ है, घोड़ा लिखा हुआ है, कुत्ता लिखा हुआ, मोर लिखा हुआ, बिल्ली लिखा हुआ। तो जहाँ पे जो पीकॉक है वो क्या बर्ड है ना, वो उड़ सकता है, बाकी तीनों नहीं उड़ सकते। तो है ना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। देखते हैं ना फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये भी ऑड वन आउट है लेकिन ये क्या लेटर बेस है। तो कभी भी लेटर बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपकी प्लेस वैल्यू का यूज़ जरूर होगा इसमें लेटर्स की। तो देखिए लॉजिक देखें, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, एम की होती है 13, टी की होती है 20 और ए की होती है 1 है ना। तो अगर आप देखते हो 6 को अगर 13 बनाना है तो प्लस कितना करना पड़ेगा आपको 7 करना पड़ेगा, 13 को 20 बनाना है तो प्लस 7 करना पड़ेगा। अब देखिए वही मैंने कहीं में बताया 26 का मतलब तो जेड होता है, लेकिन 26 के बाद अगर 27 आता है तो फिर से ABCD स्टार्ट हो जाएगी। 27 का मतलब 1 होता है, 28 का मतलब 2 होता है, 29 का मतलब आपका 3 होता है ना, इस तरह से फिर से चलने लगता है। तो इसका मतलब 1 का मतलब क्या होता है 27 होता है। अगर 20 को 27 बनाना है तो फिर से प्लस क्या करना है अपने 7 करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो लॉजिक क्या आ रहा है +7 +7 +7 आ रहा है। सेकंड में देखते हैं लॉजिक क्या आ रहा है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, जी की 7 है, एम की 13 और एस की कितनी आपकी 19 है। तो अगर 1 को 7 बनाना है तो +6 करना है, 7 को 13 बनाना है तो +6 करना है, और 13 को अगर 19 बनाना है तो +6 करना है। तो फर्स्ट वाले में +7 हो रहा है सब में, और सेकंड वाले में +6 हो रहा है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जिसको फॉलो करेगा, अगर थर्ड ऑप्शन फर्स्ट को करेगा तो सेकंड वाला ऑड वन आउट हो जाएगा, अगर थर्ड वाला सेकंड को करेगा तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा ऑड वन आउट। हमने तो वो ऑप्शन बताना है जो है ना सबसे यूनिक हो। तो देखते हैं ना थर्ड से लॉजिक क्या आ रहा है और इसी से आंसर भी कंफर्म हो जाएगा। जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, एम की आपकी 13 होती है, एस की आपकी 19 होती है, और वाई की कितनी होती है आपकी 25 होती है हमारे पास। तो जरा आप देखिए 7 को अगर 13 बनाना है तो प्लस कितना करना है आपने 6 करना है,
13 को 19 बनाना है तो +6 करना है, और 19 को अगर आपने 25 बनाना है तो इसमें कितना करना है, आपने +6 ही करना है। इसका मतलब ये मैच कर रहा है सेकंड से, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका ऑड वन आउट। देखते हैं ना सिक्स्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन था ये भी आपका ऑड वन आउट था, लेकिन ये फिर से क्या आपका नंबर बेस है, तो लिखा हुआ है 19, 23, 31 और क्या लिखा हुआ है 49। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना 49, उसके अकॉर्डिंग भी लॉजिक सही है। आप ऐसा भी कह सकते हैं ये तीनों नंबर के आपके प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो है ना अभाज्य संख्या, जो सिर्फ अपने से ही डिवाइड होती हैं और किसी से नहीं होती, तो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर क्या बनता है आपका 49 बनता है इसका, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो 7 क्वेश्चन भी आपका ऑड वन आउट है, फिर से आपका नंबर बेस है ये हमारे पास। तो लिखा हुआ है 16, 64, 36 और 84। तो ये दिख रहा है साफ, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ऑड वन आउट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। तो ये काउंटिंग द फिगर का, आपने इस फिगर में क्या काउंट करना है, ट्रायंगल त्रिभुज काउंट करना है। तो ट्रायंगल काउंट करने का एक बेसिक मेथड क्या होता है हमारे पास, अगर मान लीजिए त्रिभुज है और इसका बेस अगर ऊपर से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ नंबरिंग कर दीजिए, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये बेस से 2 पार्ट में हो रहा है, तो 1 और 2 आंसर्स में टोटल ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सेम देखिए है ना, ये ट्रायंगल है, ये बेस ऊपर से डिवाइड हो रहा था, 1 और 2 यहाँ से कितने मिलेंगे, 3। सेम ये बेस है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ नंबरिंग करिए 1 और 2, यहाँ से कितने मिलेंगे, 3। बाकी और कोई तो बन नहीं रहा बड़ा वाला, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 + 3 आंसर कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा सही। देखते हैं ना 9th क्वेश्चन क्या था, फिर से काउंटिंग द फिगर से। अब की बार क्या काउंट करना है आपने, ट्रायंगल। तो देखिए एक पार्ट ऊपर दिख रहा है, एक नीचे है ना, तो पहले ऊपर वाले में तो सिर्फ एक ही दिख रहा है ये बड़ा, अब नीचे वाले में 1, 2, 3 दिख रहे हैं ना। अब लेकिन नीचे वाले में 1 और 2 को अगर हम मिला देंगे तो ये एक पूरा सा और बन जाएगा हमारे पास। तो इसमें एक और आ रहा है, ये किससे आ रहा है, जब हम 1 और 2 को मिला रहे हैं, ठीक है। अब वही है 2 और 3 को मिला देंगे तो फिर से एक ये बड़ा सा आ जाएगा, तो एक और बन रहा है, ये किससे आ रहा है, 2 और 3 को अगर आप मिला दोगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखो सारों को मिला दें तो ये एक और बन रहा है हमारे पास, ए है ना, जिसमें मैंने है ना करा हुआ, तो ये एक और रेक्टेंगल बन रहा है हमारे पास +1, ठीक है। तो ऊपर और नीचे को मिला के अगर हम देखिए पूरे वाले को देखें तो एक ये पूरा तो बन ही रहा है ना, ABCD वाला। तो एक और बन रहा है हमारे पास कौन सा, ABCD है ना। तो एक ऊपर था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो ये आपका डाइस का क्वेश्चन है 10th। आपने बताना 3 के अपोजिट क्या होगा। तो जो आपकी है ना सरफेस दी हुई है ये, अगर आप इनको कंपैरिजन करते हो, देखो 9 यहाँ दिख रहा है, 9 यहाँ दिख रहा है, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन क्या है, 9, तो दोनों को नीचे लिख लीजिए, 9 आमने सामने लिख लीजिए। आप देखिए फर्स्ट वाले केस में आप 9 से 5 जा रहे हैं, 5 से 4, तो कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो इसमें क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपने इसमें भी क्लॉकवाइज जाना है। तो 9 के बाद क्या आ रहा है, 5, और 5 के बाद क्या आ रहा है, 7। सेम इसमें भी 9 से क्लॉकवाइज चलिए, 9 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका मतलब 3 किसके अपोजिट आ रहा है, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्या है हमारे पास। तो ये भी डाइस का क्वेश्चन, आपने बताना 4 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए हमारे पास ये फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ पे तो 3 केस है, कोई भी आप 2 ले लीजिए। तो आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेरिजन करिए, इसमें क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 है ना। तो देखिए अगर फर्स्ट और सेकंड वाले केस को बात करें, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4। तो 4 से अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, 6 आ रहा है, 6 के बाद 3 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 2 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो 3 का अपोजिट तो 2 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो 4 के अपोजिट क्या होगा, तो एक नया नंबर आएगा जो इसमें ना हो। तो इसमें क्या नहीं है हमारे पास, देखिए 6, 7 कहीं नहीं है। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए आप इन दोनों में कंपैरिजन करा आपने फर्स्ट और सेकंड में, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4। और पूछा ही क्या 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, जो मिसिंग नंबर होगा, जो इन दोनों केसेस में नहीं होगा। तो इन दोनों को छोड़ के, इन नंबर्स को छोड़ के अलग से क्या दिख रहा है, 7। तो आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते थे, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 7। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने पूरा चैप्टर डीप से पढ़ा होगा। तो आगे देखते हैं ना 12वां क्वेश्चन हमारे पास क्या था। तो 12th क्वेश्चन आपका है ना, ये आपका मिरर इमेज का है। तो आपने ये मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। आप जो चीज़ मिरर के पास बनी है उसको मिरर के पास रखिए, जो दूर बनी है उसको दूर रखिए। तो आप मिरर से चलिए, पहले क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रहा है। फिर और चल रहे हैं तो फिर एक क्या आ रहा है आपका, सर्कल आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे एक एरो आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की इमेज दिखनी चाहिए है ना, स्क्वायर, सर्कल और एरो। तो स्क्वायर, सर्कल और एरो फर्स्ट में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो 13 क्वेश्चन में ये इमेज को आपने कंप्लीट करना है हमारे पास। तो देखिए ये इमेज और ये इमेज सेम बनी हुई है ना। तो ये जो बनी हुई है, यहाँ पे शेड है, यहाँ पे शेड है, यहाँ पे शेड है, तो सेम है। तो इसका मतलब ये एज इट इज बन जाएगी। यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे सर्कल आएगा, यहाँ पे शेड आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है ना, ठीक है। यहाँ पे शेड आ जाएगा और यहाँ पे शेड आ जाएगा। तो ये इमेज कहाँ दिख रही है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो अगला पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग का है। तो पहले पेपर को है ना इस तरह से तिरछा फोल्ड कर, है ना, फोल्ड करा तो पेपर रह गया इतना। उसके बाद इतना पार्ट भी उसने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो पेपर रह गया इतना। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा दिए, 2 कट। तो सबसे पहले पेपर खुलेगा यहाँ से, है ना, इस तरह से खुलेगा ऐसे, है ना। पहले ये वाली पिक्चर खुलेगी हमारे पास, ठीक है। पहले ये खुलेगी, फिर ये खुलेगी, है ना, ठीक है। तो पहले पेपर खुलेगा ऐसे, है ना, इतना पार्ट जैसे ही खुलेगा तो ये इमेज क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगी।
ये कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे 2 कट और आ जाएंगे। अब उसके बाद इतना पेपर हो जाएगा तो पिक्चर कैसे खुलेगी, इस तरह से ना, ऐसे पूरा खुलेगा तभी पेपर पूरा क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब जब ये खुलेगा तो इसका यहाँ पे लगा दीजिए मिरर, तो यहाँ पे एक पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। ये इससे दूर है तो यहाँ पे आ जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे भी 4 क्या हो जाएंगे, ऐसे इस तरह से 4 हमारे यहाँ पे आएंगे, तो 4 यहाँ पे होंगे, 4 यहाँ पे होंगे, तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ना 15वां क्वेश्चन क्या हमारे पास, तो ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ मिसिंग पार्ट में आपने बताना क्या आएगा। तो पहले आप कोशिश करिए 6, 8, 7 और 2 की मदद से 59 बनाना है आपने। तो ज़रा ऊपर और नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करिए 6 × 7 और ज़रा इनका एडिशन करिए लेफ्ट और राइट का मल्टीप्लाई करके 2 × 8 से, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। तो देखा हमने 7 × 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 42 और 8 दूनी कितना होता है 16। अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 58, लेकिन हमें चाहिए 59, तो लॉजिक के अकॉर्डिंग एक और ऐड करना पड़ेगा। तो फिर से देखिए टॉप और बॉटम का मल्टीप्लाई करिए 5 × 6, इसमें एडिशन कर दीजिए लेफ्ट और राइट का 3 × 4 कर दीजिए। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 6 पंजे कितना हो गया 30, 4 3 कितना हो गया 12, तो 30 और 12 कितने हो गए हमारे पास 42 हो गए, लेकिन हमें चाहिए 43, तो +1 हो रहा है, तो ठीक है मैच कर गया लॉजिक। तो हमने क्या करना है, टॉप और बॉटम का मल्टीप्लाई करना है, 5 × 8 कितना हो गया 40 हो गया, लेफ्ट और राइट का करना है 6 × 3 करना है, कितना हो गया 18 हो गया, और इसमें अलग से कितना ऐड करना है 1 करना है, तो 9 और कितना आ जाएगा 59, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 16वां क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो कह रहा है इस वर्ड की है ना मदद से हमें कौन सा कैन नॉट भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, कौन से ये जो वर्ड्स हैं इस वाली वर्ड का यूज़ करके लेटर्स, इस वर्ड्स में जो लेटर है उनको यूज़ करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं फर्स्ट वाला बनाया जा सकता है। देखिए एस तो यहाँ से मिल जाएगा, आई हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद जी यहाँ से मिल जाएगा, फिर एन भी मिल जाएगा हमारे पास, ई भी मिल जाएगा और फिर डी। तो पहला वाला तो बनाया जा सकता है भाई, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं बनाया जा सकता है हमारे पास। तो देखते हैं सेकंड में क्या है। सबसे पहले एल हमें मिल जाएगा यहाँ से, एल के बाद लिखा हुआ है ओ भी मिल जाएगा, यू भी मिल जाएगा, उसके बाद क्या कह रहा है डी भी मिल जाएगा, ई भी मिल जाएगा, आर भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास सेकंड वाला भी बनाया जा सकता है। थर्ड वाला बनाया जा सकता है, देखते हैं ना। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है एस एल ए एंड जी है ना, तो एस यहाँ से मिल जाएगा, एल यहाँ से मिल जाएगा, ए हमें कहीं से नहीं मिल रहा, तो ए वाला थर्ड वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ए लेटर तो है ही नहीं हमारे पास, तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही। देखते हैं 17वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो सन लिखा हुआ है, मून लिखा हुआ है, यूनिवर्स लिखा हुआ है। तो सन और मून दोनों किसके पार्ट हैं भाई, यूनिवर्स के हैं, लेकिन सन और मून के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, वो क्या रहेंगे, वो सन अलग है मून अलग है। तो इसका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। देखते हैं 18वां क्वेश्चन। तो ये पिक्चर बेस है हमारे पास, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जूते लिखे हुए हैं, शूज़ लिखे हुए हैं, टाइट लिखे हुए हैं और क्या लिखे हुए हैं, वाइट लिखे हुए हैं ना। तो क्वेश्चन कह रहा हाउ मैनी वाइट शूज़ आर नॉट टाइट। तो मैंने कई बार बताया जो भी सबसे पहले है ना स्टेटमेंट में निगेटिव होती है चीज़ है ना, निगेटिव क्या टाइट। तो टाइट वाला डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल को। इस सर्कल में जितने नंबर हैं 4 आंसर कभी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 16 भी नहीं हो सकता, 30 भी नहीं हो सकता। तो हमें ऐसे शूज़ चाहिए थे जो क्या होने चाहिए आपके वाइट होने चाहिए। तो शूज़ और वाइट दोनों कॉमन, तो कॉमन नंबर क्या दिख रहा है 7, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा सही। देखते हैं ना 19वां क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो ये आपका सिलॉक्स है। तो पहले स्टेटमेंट का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है सम ब्लू आर ब्लैक, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, सम रेड आर ब्लू है ना, तो सम रेड आर ब्लू। तो ये आपका डायग्राम बन गया। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सम बी आर है ना, सम ब्लैक आर रेड। तो पहला कह रहा है सम ब्लैक आर रेड, तो ब्लैक और रेड के बीच में आपको सम दिखना चाहिए। तो देखा ब्लैक इधर है रेड इधर, आपस में टच ही नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, जो चीज़ निश्चित पूछा वो दिख रही होती तो सही करते हैं ना। अगर रेड और ब्लैक के बीच में सम पार्ट दिख रहा होता तब तो हम सही करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं गलत, क्योंकि जो निष्कर्ष पूछ रहा है वो वहाँ पे डायग्राम में नहीं दिख रहा है। सेकंड क्या कह रहा है, सम ब्लू आर रेड है ना, तो कह रहा है ब्लू और रेड के बीच में भी आपको सम चाहिए। तो अब की बार देखिए ब्लू और रेड के बीच में ये सम पार्ट दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सेकंड ऑप्शन है ना, ओनली सेकंड कंक्लूजन क्या करेगा आपका है ना, फॉलो करेगा हमारे पास। आगे देखते हैं हमारे पास 20वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सबसे पहले ऑल डी आर डब्लू। उसके बाद आना स्टेटमेंट अगली क्या कह रहा है नो डब्लू इज सी है ना। तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। पहला कह रहा है सम सी आर डी है ना, तो सी और डी के बीच में सम चाहिए। तो देखिए सी इधर है डी इधर है, इनके बीच में तो क्रॉस है, तो सम तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ही गलत है। कह रहा है ऑल डब्लू आर डी है ना, सारा डब्लू किसके अंदर होना चाहिए, डी के अंदर। तो डी के अंदर देखिए डब्लू दिख रहा है नहीं, डब्लू तो बाहर दिख रहा है ना, तो जो चीज़ पूछा वो नहीं दिख रही, गलत हो जाएगा। तो नाइदर 1 नॉट 2, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही। देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो जो 21वां क्वेश्चन है हमारे पास ये आपका है भाई है ना, ब्लड रिलेशन से है। पहले डायग्राम बनाते हैं इसका चार्ट। कह रहा है अमित इज द ब्रदर ऑफ सुमित। कह रहा है अमित ब्रदर है, तो उसी जनरेशन में रहेगा किसका है, सुमित का, तो प्लस आ जाएगा। देन कह रहा है सुमित इज द सन ऑफ पंकज। सुमित सन है किसका, पंकज का, तो सुमित सन है, सुमित नीचे रहेगा किसका है, पंकज का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पंकज इज द फादर ऑफ मयंक। तो पंकज को फादर करना है किसका, मयंक का, तो पंकज के ऊपर प्लस आ जाएगा, फादर है तो मयंक का आएगा, उसका चाइल्ड हो जाएगा, नीचे आएगा हमारे पास। और मयंक से
है ना। अगर देखा जाए तो अभी देखिए वैसे है ना, जेंडर के अकॉर्डिंग चले तो नाम से क्या आ रहा है प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो एक ही पर्सन के ये 3 चाइल्ड हैं, आपस में भाई बहन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मयंक इज रिलेटेड टू अमित, है ना। तो मयंक का रिलेशन किससे बताना है, अमित से बताना है। तो मयंक का रिलेशन अमित से बताना है। तो आप, मैंने हमेशा बताया पीछे वाले पर्सन पे खड़े हो जाइए, अमित पे खड़े हो जाइए और मयंक से चलिए। तो देखिए ये उसका भाई है, ये भी भाई है, तो तीनों आपस में भाई हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सेकंड ऑप्शन ब्रदर से क्या हो जाएगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 22वां क्वेश्चन क्या है। तो ये पॉइंटिंग द, है ना, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। तो कह रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड से, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। पॉइंटिंग टूवर्ड से लेडी, अमन सेड, है ना। तो पॉइंट किसकी तरफ हो रहा है, लेडी से, और कह कौन रहा है, अमन। तो जिसकी तरफ पॉइंट हो रहा होता है हमें पहले उससे मतलब नहीं होता है, हमें मतलब किससे, जो कह रहा है, कह कौन रहा है, अमन। तो पहले हमें मतलब है अमन से। जो भी फर्स्ट आपने रिलेशन बनाना है सबसे पहले अमन से बनाना है। आप कैसे बनाना है देखिए, आगे चल के आपको एक इन्वर्टेड कोमा वाली लाइन दिखेगी, है ना, और इसमें हमारे पास एक कीवर्ड दिखेगा माई। तो सबसे पहले माई के राइट में जितने रिलेशंस लिखे होंगे, है ना, पहले आपने उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। माई के राइट में सब जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप कहाँ चलोगे, लेफ्ट में चलोगे, ठीक है। पहले राइट चलना है, फिर कहाँ जाना है, अपने लेफ्ट जाना है। तो पहले राइट, पहले माई, तो देखिए कहाँ पे दिख रहा है ये माई के राइट में क्या दिख रहा है, सबसे पहले डॉटर लिख रहा है। तो पहले अमन की बनानी है डॉटर, डॉटर रहती है एक जनरेशन नीचे, तो यहाँ सर्कल यूज़ कर लिया। अब अमन से हट गए, जैसे आगे बढ़ते जाओगे आगे उससे डायग्राम आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो डॉटर, अब डॉटर का काम खत्म हो गया, तो पहले राइट में सारे खत्म करने हैं। डॉटर के बाद क्या दिख रहा है, सन। तो इस साले पर्सन का सन बनाना, सन कहाँ रहता है, नीचे, तो हमने यूज़ कर लिया बॉक्स। अब फिर से इससे हट के अब अगला रिलेशन इससे बनेगा, इस बॉक्स से। अब राइट में अगर हमने देखा डॉटर सन बना लिया, आगे तो है ही नहीं। तो माई के राइट में जब सब कंप्लीट हो जाएंगे तो कहाँ चलेंगे हम लोग, फिर लेफ्ट में। तो माई के लेफ्ट में क्या दिख रहा है हमारे पास, अगर आप इस साइड चलते हैं तो क्या दिख रहा है, मदर, है ना। तो इसकी बनानी है मदर, मदर रहती है एक जनरेशन ऊपर। तो ऑलरेडी हमने ये सर्कल बनाया हो, तो आप फिर से किस पे आ गए हो, इस वाले सर्कल पे आ गए हो। अब मदर के बाद कुछ दिख नहीं रहा, तो जहाँ आके आप रुकते हो, तो जिसकी तरफ पॉइंट हो रहा था, किसकी तरफ पॉइंट हो रहा था, लेडी की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, लेडी। तो डायग्राम में क्लियर है, ये अमन है, ये लेडी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज द अमन रिलेटेड टू लेडी। तो लेडी पे आप खड़े हो जाइए, क्योंकि पीछे वाले पे खड़े हो जाते हैं, लेडी पे खड़े हो जाइए हमारे पास, और अमन पे जाइए। तो एक जनरेशन ऊपर है, तो एक जनरेशन ऊपर डायरेक्ट है, तो अमन क्या लग रहा है, उसका फादर। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका सही। देखते हैं 23वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो जो 23वां क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु कितनी है, 32 तथा 24, है ना, है हमारे पास। तो ए की कितनी आपकी 32 है, क्रमशः लिखा हुआ है, तो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है हमारे पास। और बी की कितनी आपकी 24 है। 8 वर्ष पश्चात, है ना, तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ए की 40 हो जाएगी, और बी की कितनी हो जाएगी आपकी 32 हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, इनकी आयु का अनुपात बस 40/32 आपने करना है। तो पहले 4 से काट लीजिए, फिर 2 से और काट लीजिए जा रहा है, तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा सही। सिंपल क्वेश्चन था ये हमारे पास। 24वां क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या रहा है, 20% तथा 7% के 2 क्रमांकित छूट पर कितने परसेंट की छूट मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो टू सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा, तो टू सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिए आपके, है ना। ऐसा आगे अब जो दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन, है ना, आपका एग्जाम हो सकता है, उसमें पूछ सकता है है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो x की वैल्यू कितनी आपको दी हुई है 20, प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 60, माइनस 20 गुणे 60 बटे कितना कर दीजिए आप 100। तो 0 से 0 चले गए हमारे पास। 20 और 60 कितने हो गया, 80 हो गया। 80 में से कितना घटाना है, 6 दूनी कितना हो गया 12। तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 68। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25वां क्वेश्चन क्या है। तो 25वें में आपने ऑड वन आउट बताना ही है ना, पिक्चर वाइज है, इन 4 में कौन सा ऑड वन आउट हो। तो देखिए हमारे पास, देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे सर्कल है। तो 5 पिक्चर दिख रही है हमारे पास, अलग अलग है। ट्रायंगल है सेम, लेकिन एक क्या है वो शेडेड वाला है, ठीक है। तो शेडेड वाला दिख रहा है, ये ट्रायंगल 2 दिख रहे हैं, एक स्क्वायर दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, 5 दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल हो गए, एक आयत हो गया, एक वर्ग हो गया, एक वर्ग, यहाँ पे भी 5 हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ट्रायंगल है और यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो 2 ही दिख रही है ना। तो इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले लास्ट वाले में ना तो आयत दिख रहा है, ना ही सर्कल दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑड वन आउट। देखते हैं ना 28वां क्वेश्चन क्या है, ये आपका ना सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ, 23, 25, 28, 32, 34, 37, 41, आगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अगर इसमें देखिए लॉजिक क्या था, अगर आप एक छोड़ के ना करिए, 2 छोड़ के अगर चेक करते हैं ना, 2 छोड़ के, फिर आगे 2 छोड़ के 41 का इसके साथ देखेंगे, तो फिर 2 छोड़ के आंसर निकलेगा, तो इससे तो ये निकलेगा ना। तो लॉजिक देखिए, अगर 23 को 32 बनाना है तो प्लस कितना करना है 9, 32 को 41 बनाना तो प्लस 9, तो आगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 50। लेकिन हमें तो यहाँ पे निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ से 2 छोड़ के इसका कनेक्शन इससे होगा, 2 छोड़ के इसका कनेक्शन
किससे आ जाएगा, इसी से आ जाएगा ना। तो देखिए 25 को 34 बनाना है तो +9 करना है, 34 में अगर +9 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 43। तो आंसर हमें पता चल गया 43, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। देखते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 29 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो 29 भी आपका सीरीज़ का तो कितना लिखा हुआ 41, 43, 46, 51 और कितना लिखा हुआ 58 है ना। तो आगे क्वेश्चन मार्क बताना। तो डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, पहले तो कितना हो रहा है +2, फिर कितना हो रहा है आपका +3 हो रहा है, फिर देख रहे हैं आप प्लस कितना हो रहा है हमारे पास 5 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है प्लस हमारे पास 7 हो रहा है। तो 2, 3, 5, 7 अगर आप इन नंबर्स को देखते हैं तो ये नंबर के आपके प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होते हैं 2, 3, 5, 7, आगे कितना आएगा हमारे पास 11। तो आगे कितना करना है +11 करना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 69 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये भी है ना आपका सीरीज वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका पिक्चर वाइज है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास पहले यहाँ पे 2 थे, ठीक है, फिर यहाँ पे कितने हो गए 3, यहाँ 4, यहाँ 5 हो गए, तो यहाँ कितनी होनी चाहिए 6 है ना। तो 3, 3, 6, तो ये सही हो सकता है हमारे पास। 3, 3, 6, यहाँ पे 7 हो गए, गलत हो जाएगा। 3, 2, 5, ये भी गलत हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 ही आ रहे हैं, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा हमारे पास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन क्या है। ये भी आपका ना सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन पिक्चर वाइज है। तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे ट्रायंगल था, इसमें हमारे पास 3 पिक्चर थी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है, तो अगले वाले में 6 होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए पहले लाइन नहीं थी, यहाँ लाइन आ गई, फिर ये लाइन ऊपर चलेगी, तो इसका पहले लाइन यहाँ ऐसे भी होनी चाहिए ना। तो और 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो दिख रही है, लेकिन पूरी हो गई ना। तो ये ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये वाली है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या हो जाएगा आपका सही। देखते हैं ना 32वां क्वेश्चन क्या है। तो ये भी आपका है ना सीरीज वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका क्या है पिक्चर वाइज है। तो सबसे पहले देखिए है ना यहाँ पे एक ट्रायंगल था, इस वाले में यहाँ पे आए तो ये ट्रायंगल कहाँ आ गया ऊपर आ गया, ठीक है, और माउथ इसका ओपन हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक ट्रायंगल था तो फिर कितने आ गए आपके 2 आ गए ना, 2 ट्रायंगल हो गए, फिर ये दोनों ऊपर हो गए। तो पहले 1 था 2 था, तो यहाँ पे जो आपकी पिक्चर आएगी इसमें कितने आपके ट्रायंगल होने चाहिए, यहाँ पे 3 होने चाहिए ना। 3 कहाँ दिख रहे हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका सही। अगला क्या कह रहा है 23वां क्वेश्चन है ना, 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इसको लिखा हुआ ये, तो इसको आपने बताना है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का, तो पी की प्लेस वैल्यू 16, आर की 18, आई की 9, एस की 19 हमारे पास, और एम की कितनी होती है 13। इसको कोड करा हुआ है 18, 20, 11, 21 और 15 में। तो सबसे पहले अगर आप लॉजिक देखते हैं हमारे पास, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आमने सामने देखते हैं। 16 में +2 हो जाएगा, 18 में 2 करेंगे तभी 20 बनेगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तभी 11 रहेगा, 19 और 2 21 हो जाएगा, और 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा हमारे पास। तो सब में ही +2 हो रहा है, सिंपल लॉजिक है हमारे पास। तो देखिए TYRES में लगाना है, तो टी की कितनी होती है 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा आपका 22, 22 का मतलब आंसर स्टार्ट किससे होगा वी से होगा, तो ये गलत हो जाएगा, यू से हो रहा है, जेड से एक ही मिल रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही। अगला देखते हैं 34वां ना, इसको लिखा हुआ ये, तो आपने बताना है इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ना टी की कितनी होती है 20, आर की होती है 18 हमारे पास, ए की होती है 1, एन की 14 है ना, सी की 3 हमारे पास, एस की 8 होती है, और ई की कितनी होती है 5। इसको लिखा हुआ है हमारे पास 21, 15, 2, 11, 4, 5 और कितना लिखा हुआ है 6 है ना। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे 20 से कितना हो गया 21 हो गया, 18 से अगर हम देखें कितना करना पड़ेगा -3 करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 हो गया, 14 को 11 बनाना -3, यहाँ पे +1 हो गया, 8 को 5 बनाना तो पीछे जाना -3 करना +1। तो आपको लॉजिक साफ दिख रहा होगा, पहले +1 करना है फिर -3 करना, और पैटर्न क्या है आमने सामने का है, तो लगाना किसमें इसमें लगाना है ना। तो देखिए BURGER इसमें लगाना है, तो बी की कितनी होती है 2, सबसे पहले कितना करना है इसमें 1 जोड़ना है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। आंसर स्टार्ट किससे होगा सी से, तो ये तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे वी है, तो इसी से क्लियर हो जाएगा ना यहाँ पे जो आएगा। तो देखिए यू की होती है पहले तो 21, 21 में क्या करना है -3 करना है, 21 में 3 जाएंगे तो कितना आएगा 18, 18 का मतलब क्या होता है आर, तो इसका मतलब सी के बाद आर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो कह रहा है हमारे पास है ना इस वाले को लिखा हुआ 10, इसको लिखा हुआ 12, तो इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए DRAW को क्या लिखा हुआ 10, तो अब तो प्लेस वैल्यू का यूज़ होगा। डी की 4 लिखी हुई है, आर की 18 है, ए की 1 है हमारे पास, और डब्ल्यू की कितनी है 23 है ना। जरा इनको ऐड करते हैं तो देखा 4 और 8 12, 12 और 1 13, 13 और 3 कितने हो गए आपके 16, हासिल जाएगा 1, 1 और 1 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 46 आया, लेकिन हमें चाहिए 10। तो फिर से देखिए अगर इन दोनों को डिजिट को आपस में ऐड कर दोगे 4 और 6 मिलके कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यही लॉजिक लग रहा है रिंग में है ना, RING में यही लग रहा है। हमें कितना चाहिए रिंग से कितना बनाना है आपने 12 ना, तो आर की होती है 18, आई की होती है 9, एन की होती है 14 और जी की कितनी होती है 7 है ना। तो पहले ऐड करिए, देखिए 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 4 21, 21 और 7 कितना हो गया 28, हासिल जाएगा 2, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 48 हमें चाहिए 12, तो वही है ना 4 और 8 को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो लगाना किसमें हमने
एस टी में। तो आर की कितनी होती है 18, ई की 5, एस की 19 और टी की कितनी होती है 20। अगर इनको आप अगर ऐड करते हैं हमारे पास तो देखिए 8 और 5 13, 13 और 9 कितने हो गए आपके 22, 22 का जाएगा 2, हाथ से जाएगी 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 62 आ रहा है। लेकिन इनको भी ऐड करना है, 6 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही। तो आई होप ये आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह दिल्ली पुलिस की या एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये पेपर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।